पीएससी कॉर्नर में आज की इस वीडियो में हम एडुटेरिया के द्वारा जो बिहार जीके का स्पेशल प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है उसके प्रैक्टिस सेट 15 को देखने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो है कुल 14 प्रैक्टिस सेट को कवर कर लिया है। अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो प्लीज़ आप जाकर उन सभी चैप्टर्स को क्लियर कर सकते हैं। प्लस फ्रेंड्स, अभी जो भी हाल ही में घटना चल रहा है आप इन पे ज़रा सा भी ध्यान मत दीजिए, बस कंसंट्रेट कीजिए आपकी पढ़ाई पे, क्योंकि अभी जो बीपीएससी आयोग है ऐसा कुछ नहीं कहा है कि बीएड वाले को बाहर किया जा रहा है या अंदर किया जा रहा है। तो आपने फॉर्म फिलअप किया है, एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, ऐसे में आप बिना कुछ सोचे आप जो है बस अपने एग्ज़ामिनेशन को बस ध्यान में रखकर पढ़ाई कीजिए। और फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का हमारा पहला सवाल है, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? इसका सही जवाब हो जाएगा अंग। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हर्यक वंश के किस शासक द्वारा अस्थायी सेना रखी गई थी जिसके कारण उसे सेनीय भी कहा जाता था? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, यह जाने जाते थे बिंबिसार। बिंबिसार जो है अपनी सेना के कारण उसे सेनीय भी कहा जाता था। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। मगध साम्राज्य अजातशत्रु के राज विस्तार नीति का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में हुआ है? तो इसका उल्लेख किया गया है निर्णयावली सूत्र में, जो एक जैन ग्रंथ है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे। तो यह जो थे कनिंघम के नाम से जानते थे हम उसे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो महावीर ने अपना प्रथम उपदेश जो है यह दिया था ऑप्शन सी, राजगीर में। तो ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। सवाल है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति की जो है आयोजन की गई थी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, स्वामी सहजानंद की गिरफ्तारी के बाद बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्यानंद शर्मा ने किया था। वीवीआई क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि बीपीएससी जो है इसे क्वेश्चन पूछ चुकी है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। भागलपुर में एक आज़ाद दस्ते का गठन किया था, तो किसने किया था? तो यह किया गया था आपके सियाराम सिंह ने। तो ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? कई बार बीपीएससी पीटी परीक्षा में यह सवाल पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा, यह जो थी पटना क्षेत्र का जो है नेतृत्व कर रही थी, और यह जो है स्वतंत्रता सेनानी थी पटना की। तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष छपरा को अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो यह घोषित किया गया था 1942 ईस्वी में। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है, किस वर्ष बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन हुआ था? तो औपचारिक गठन जो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का किया गया था 1934 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार में किसने एक श्रमिक संघ स्थापित किया था? तो श्रमिक संघ की स्थापना बिहार में की गई थी अब्दुल बारी के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में किसके द्वारा 1906 में पृथक बिहार की मांग के समर्थन में एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई थी? तो यह जो प्रस्तुत की गई थी पुस्तिका, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर है, क्योंकि जो सच्चिदानंद सिन्हा हैं और महेश नारायण हैं, इन दोनों ने जो है एक पुस्तिका प्रस्तुत की थी पृथक बिहार की मांग के समर्थन के लिए। याद रखिएगा फ्रेंड्स, कई बार पूछा जाता है कि पृथक बिहार की मांग के लिए जो है सर्वप्रथम योगदान किसका है? तो सच्चिदानंद सिन्हा आते हैं इसका आंसर में। तो ऑप्शन जो फिलहाल क्वेश्चन में डी हो जाएगा, लेकिन आप इस क्वेश्चन को भी अलग से याद रख सकते हैं। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक
अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो इसका जो प्रारंभ किया गया था मजहरुल हक ने। दी मदरलैंड के जो हैं ये प्रकाशन किए थे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। देख लेते हैं अगले सवाल को। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के कारण बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल एडवर्ड अल्बर्ट गेट ने किसकी अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया था? तो किसकी समिति में किया गया था? तो FG सलाई। कई बार फ्रेंड्स बिहार के कई एग्ज़ामों में पूछा जाने वाला यह सवाल है, तो यह नाम जो है आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 80 स्तंभों वाले मौर्यकालीन सभागार या राज्य महल का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह मिला है हमें ऑप्शन ए कुम्हार से। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो यह जो मांगी थी समुद्रगुप्त ने मांगी थी। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो शुंग वंश के बाद जो आए कन वंश आए थे। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। बौद्ध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी, तो कहाँ हुई थी? तो यह जो फ्रेंड्स कब हुई थी? तो गुप्त काल में की गई थी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है। हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था? किसने किया था इसका अंत? तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। आदित्य सेन के द्वारा किया गया था इसका अंत। सवाल है, कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कुल 2 जो है प्रतिनिधियों ने कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में बिहार की तरफ से भाग लिया था। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका आंसर। देखते हैं अगले सवाल को। दानापुर के किस रेजिमेंट सैनिक टुकड़ियों ने 25 जुलाई 1857 को कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था? तो यह विद्रोह किया गया था उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका जो विद्रोह है रेजिमेंट 7वीं रेजिमेंट, 8वीं रेजिमेंट तथा 40वीं रेजिमेंट सैनिक टुकड़ियों ने जो है कर दिया था विद्रोह। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। एक उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बिहार के वहाबी नेताओं ने में आजीवन कारावास की सज़ा निम्न में से किसे मिली थी? तो वहाबी नेताओं में से जिसे आजीवन कारावास मिली थी यह हो जाएंगे आपके अहमदुल्ला को। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? मोस्ट VVI क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा। संथाल विद्रोह बिहार में 1855 से 56 ईस्वी के समय का जो है दौर था, तब हुआ था संथाल विद्रोह। और काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, BPSC के लेवल का है क्वेश्चन, तो आप ज़रूर याद रखिएगा। अगला सवाल है, रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांतिकारी प्रचार के लिए भेजा था? तो इसको भेजा गया था ढाका अनुशीलन समिति के द्वारा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। विधान परिषद सदस्य चुने जाने हेतु योग्यता होनी चाहिए, तो इसके लिए योग्यता जो मानी जाती है उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो है वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। तो ये सभी जो होनी चाहिए योग्यता किसी नागरिक को विधान परिषद बनने के लिए होनी चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे? तो जो पहले न्यायाधीश थे पटना उच्च न्यायालय के, यह हैं आपके एडवर्ड चैम्पस चामियार। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में खुला कारागार स्थित है? तो यह स्थित है आपके बक्सर में। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, पटना प्रमंडल के अंतर्गत कुल कितने ज़िले शामिल हैं? तो इसमें जो ज़िले शामिल हैं यह हैं कुल 6 ज़िले। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। बिहार में मुख्यमंत्री कन्या
उत्थान योजना की शुरुआत कब की गई? तो कन्या उत्थान योजना की शुरुआत बिहार में की गई है 2018 से। कई बार बिहार के प्रमुख योजनाओं से भी सवाल बनते हैं, तो याद रखिएगा। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच वित्तीय अनुपात क्या है? तो यह जो वित्तीय अनुपात है 60:40 का है रेशियो। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। बिहार में पहला जिला नियोजन का गठन कहाँ किया गया? तो इसका जो गठन किया गया मुंगेर में किया गया, बिहार का पहला जिला नियोजन का गठन। नेक्स्ट है बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का गठन कब किया गया? तो बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का गठन जो है 1950 ईस्वी को किया गया। सवाल है सेवा का अधिकार अधिनियम को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन है? तो यह जो राज्य है आपका बिहार है। नेक्स्ट देख लेते हैं महाबोधि मंदिर को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में शामिल किया गया? तो यह शामिल किया गया था 2002 को। अगला सवाल है हमारा, देश के पहले खादी मॉल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो देश के पहले खादी मॉल का उद्घाटन जो है यह किया गया पटना में। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। बिहार को पृथक राज्य के रूप में मान्यता दिलाने में किस राजनेता का महत्वपूर्ण योगदान है? इससे पहले भी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो याद रखिएगा यह है सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल के साथ सबसे कम लगती है? सबसे कम जो सीमा साझा करती है नेपाल के साथ, वह आपको जिला बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपौल। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी नदी उत्तरी गंगा के मैदान से नहीं गुजरती है? तो यह नदी है आपकी पुनपुन नदी। नेक्स्ट है बिहार में सर्वाधिक मात्रा में मक्का का उत्पादन कहाँ होता है? तो सर्वाधिक जो मक्का का उत्पादन किया जाता है बिहार में, यह हो जाएगा उत्तरी बिहार। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। मंजूषा कला शैली का संबंध किस भौगोलिक क्षेत्र से है? तो मंजूषा शैली जो है यह अंग क्षेत्र में काफ़ी फेमस है। तो ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया था? तो यह किया गया था आपके 5 जून 1974 को। यह एक ऐसा आंदोलन था जो हमारी आज़ादी के बाद का है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि 1947 के बाद का यह जो है संपूर्ण क्रांति हुआ था आंदोलन पूरे बिहार में। तो याद रखिएगा 5 जून 1974। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारी कौन है? तो मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा यह जो है रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। अगले सवाल को देख लीजिए। अगला सवाल है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है? तो यह जो नदी स्थित है गंडक नदी पर। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को कब लागू किया गया? तो यह नीति लागू की गई थी 2011 में। ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, बिहार में सर्वाधिक मात्रा में चूना पत्थर का विस्तार पाया जाता है। तो सर्वाधिक चूना पत्थर का विस्तार पाया जाएगा रोहतास के क्षेत्र में। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार सरकार द्वारा किस तिथि को प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई? तो यह घोषणा की गई है 15 फरवरी के दिन। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। केंद्र सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत बिहार के किस जिले से किया गया? तो यह जो शुरुआत है खगड़िया से किया गया था, और यह जब कोरोना काल था तब की यह जो है आपका योजना है। तो यह भी फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो यह जो जिला है आपका किशनगंज हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले और आखिरी सवाल को। मैथिली भाषा को किस राज्य सरकार ने द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया? तो यह जो राज्य हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, झारखंड ने जो है मैथिली भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया।
तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं और प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।